सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पाठ संख्या 10 जिसका शीर्षक है लोभो मूल मापदाम अर्थात लोभ ही सभी समस्याओं की जड़ है का अध्ययन करेंगे। हितोपदेश से लिया गया यह कथा संग्रह प्राणियों के चरित्र चित्रण के माध्यम से यह दर्शाता है कि किस प्रकार व्यक्ति लोभ के कारण अनेक समस्याओं में पड़ जाता है तथा अपने आप को अनेक प्रकार की हानियों से ग्रसित कर लेता है। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। लालच बुरी बला है, यह लोकोक्ति तो आपने अवश्य सुनी होगी। क्या आपने कभी लालच किया है? जैसे कभी लालच में आकर ज्यादा खा लिया और पेट खराब हो गया। सच में लालच आपत्तियों की जड़ है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। एक बार एक हाथी लालच के कारण एक सियार की बातों में आ गया। ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि अपने प्राणों से भी हाथ धोने पड़े। तो आइए जाने ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने इस विशालकाय हाथी को लालच करने पर मजबूर कर दिया। कस्मिंचित् वने एकः पीन पृथुल गजः प्रतिवसित स्म। किसी वन में एक पीन पृथुल मोटा ताजा हाथी निवास करता था। वनवासिनः शृंगालः तं वृषालकायं गजं दृष्ट्वा चिंतयत्। वन में रहने वाले श्रृंगाल का अर्थ होता है सियार। वन में रहने वाले सियार उस विशालकाय हाथी को देखकर सोचते थे, स्म यदि अस्य कथंचित मृत्यु भवेत्, यदि किसी प्रकार इसकी मृत्यु हो जाए तर्हि अस्माकं, तो हम सभी को चिरकाल यावत् न कोयपि भोजनस्य चिंता स्यात्, तो हम लोगों को चिरकाल तक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अस्य मरणस्य कोयपि उपाय चिंतयत कित्तु, इसके मरने का कोई उपाय चिंतयित्वा मतलब सोचना चाहिए। एतत् विचिन्त्य तेषां यूथपति एकः वृद्धः श्रृंगाल, यह सोचकर उनके दल का स्वामी, यूथपति का अर्थ है स्वामी, एक वृद्ध एक बूढ़ा श्रृंगाल सियार तस्य गजस्य समीपे अगच्छत्, उस हाथी के समीप गया। सादरम प्रणम सह तम अवदत्, सादर प्रणाम करके वह उससे बोला, अहम वनवासी भी पशु भी, मैं वनवासियों की तरफ वन में निवास करने वाले जंतुओं की तरफ से आया हूं। सकाशम पृष्ठ कर भेजा गया। वह कहता है सादर प्रणाम करके, मैं वन में निवास करने वाले पशुओं के द्वारा भेजा गया हूं। नास्ति अस्माकं कोयपि स्वामी, हमारा कोई स्वामी नहीं है। भवान सर्वगुण संपन्न अस्ति, आप सभी गुणों से संपन्न हैं। अतः भवान अस्माकं राजा भवितुम योग्यम, अतः आप हमारे राजा बनने योग्य हैं। कृपया आगच्छतु राज सिंहासनम च अलंकरो, कृपया आइए और राज सिंहासन पर विराजमान होइए। एतत् आकर्ण्यं विस्मितः भूत्वा गजः प्रत्यवदत्, यह सुनकर चकित होकर हाथी उत्तर दिया, अनुगृहीतो अस्मि, मैं आपका आभारी हूं। पर मैं आत्मनं न ही तावत् विशेष गुणयुक्त मन्ये येन स्वामी पदस्य योग्य भव।
पर मैं अपने आप को उतने विशेष गुणों से युक्त नहीं मानता जिससे मैं आपके स्वामी पद के योग्य बन जाऊं। तथापि भवद्भि मय्य विश्वास कृतः च माम प्रति सम्मानम प्रदर्शित। तो भी आप लोगों ने मुझ पर जो यह विश्वास किया है, यह मेरे लिए आपका जो सम्मान प्रदर्शित करता है, तस्य अपमानम कथम, उसका मैं अपमान कैसे करूं। अतः यथा भवद्भ्य रोचते तथा कुर्वन्तु भवन्तु। अतः जैसा आप लोग सोचें वैसा मैं कर दूं, जैसा आप लोग को अच्छा लगे वैसा आप लोग करें। मनसा विहस्य श्रृंगालो अवदत्। मन ही मन हंसकर सियारों ने कहा, अनुगृहीता स्म, हम लोग अनुगृहित हुए। आगच्छतु भवान राज्याभिषेक, भवतः मार्गदर्शनम करो, आप राज्याभिषेक के लिए चलिए, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। राज्य लोभेन आकृष्टम सह, राज्य के लोभ में आकर्षित सह यावत तीव्र गत्या श्रृंगालम अनुगच्छति। राज के लोभ में आकर्षित वह गज, वह हाथी तेजी के साथ, तीव्रता के साथ सियारों के पीछे पीछे चलने लगा। तावत महाकंपे, तभी वह दलदल में गिर गया। आह महापंखी पतितो अहम त्राहि माम, अरे मैं तो दलदल में गिर गया। त्राहि माम का अर्थ है मुझे बचाओ। दीर्घकायम गजम पंखे पतितः दृष्ट्वा, दीर्घकाय विशालकाय हाथी को गिरा हुआ, कीचड़ में गिरा हुआ देखकर वंचक श्रृंगाल अंतरहसन अवदत्, मन ही मन में हंसते हुए श्रृंगालों ने कहा, क्षणम तिष्ठतु, थोड़ी देर रुको, ऐसा आगच्छ, हम अभी आपको निकाल लेंगे बाहर। महापंकाय निर्गंतुम असमर्थ सह गज तत्रैव निमग्न मृतच। दलदल से बाहर निकलने में असमर्थ हाथी वहीं मर गया, वहीं डूबकर मर गया। श्रृंगालाः च तस्य गजस्य, सियारों ने उस हाथी के मांस को बहूनि दिनानि पर्यंतम सानंदम अखादत्, बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक खाया। अतः प्रज्ञा कथयन्ति लोभः मूलम आपदाम, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि लालच आपत्तियों की जड़ है, लालच बुरी बला है।